है, लेकिन लोन देते समय लेंडर्स इनकी रीपेइंग कैपेसिटी भी देखेंगे, मतलब इनकी किस तरह की क्षमता है, कैसे उसको चुका सकते हैं, कितना अर्न ये कर रहे हैं अभी फिलहाल, और जो इनका प्लान है, जो प्रस्ताव जिसके तहत आगे बढ़ेंगे, उसमें लेंडर क्या कुछ देखेगा। अभी तो इनको देख के ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इनको अगर 70 लाख का लोन चाहिए, तो अभी तो मोटा मोटी देख के ऐसा लगता है कि इनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब जब भी आप देखो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जनरली अप टू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू लोन मिल सकता है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो तो अप टू 60 और 70, और अगर ये कमर्शियल हो तो नॉर्मली कम मिलता है। लेकिन गिवन टू द फैक्ट इनका प्रॉपर्टी वैल्यू ही 5 करोड़ है, उनकी रिक्वायरमेंट काफी कम है 75 लाख, इन्हें मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यू ही एक चीज नहीं है जिसके बेसिस पे इनको लोन मिलेगा। इसके अलावा इनको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जैसे प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सेल डीड होनी चाहिए, अप्रूव्ड प्लान मैप होना चाहिए, कोई अगर प्रॉपर्टी टैक्स अगर इन्होंने सबमिट किया है तो उसकी कॉपी होनी चाहिए, इनकी खुद की आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इनके अपने फादर, जैसा कि आपने बोला कि इनके फादर के नाम पे है, तो फादर और इनके बीच में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो रिलेशन स्थापित करे, वो बताए कि ये इनके बेटे हैं। और इसके साथ ही इनकी कुछ ऐसी चीजें शो करनी चाहिए जिनको लगे कि ये पे कर सकते हैं, जैसा आपने बताया। इनका जो अगर पास्ट में कोई लोन लिया है तो इनका सिबिल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अच्छा, इसमें अभिषेक साहब ये भी देखा जाएगा, मतलब ये जो लोन की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा इनको 70 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए इनको अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी देनी होगी, अपनी तरफ से भी इस के लिए मनी साथ में इसमें पुल इन करनी पड़ेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर आप कोई भी लोन लें तो बैंक हमेशा देखती है कि जो कस्टमर लोन लेना चाहता है वो खुद कितना इंटरेस्टेड है, और मार्जिन का कंसेप्ट यही होता है कि अगर मान लीजिए अगर 75 लाख का लोन है तो उसमें से बैंक उसका 80% या 85% लोन देगी आपको, और बाकी आपको खुद देना पड़ेगा। उससे आपको पता चलता है कि कस्टमर कितना सीरियस है और क्या उसके पास कुछ ऐसे पैसे हैं जो खुद से इन्वेस्ट कर सकता है। तो मार्जिन मनी का इनको खुद से इंतजाम करना ही पड़ेगा। और जैसे अभिषेक साहब, इनको इस क्षेत्र का, इस लाइन का एक्सपीरियंस उस प्रकार से नहीं है। इन्होंने कहा ये कोर्स कर रहे थे होटल मैनेजमेंट का, लेकिन समहाउ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसको मिड में इनको छोड़ना पड़ा है। तो जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है वो एक, और साथ में जो अनुभव है, एक्सपीरियंस भी खुद काम करने का उतना नहीं है। तो ये भी लेंडर देखेगा, मतलब इनका जो प्लान है एग्जैक्टली जो ये आगे सोच रहे हैं वो किस तरह से वर्कआउट करेगा। तो अगर आप इस केस में देखें तो ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का केस है। तो अगर आप जब भी लोन लेते हैं तो कई तरह के लोन होते हैं, तो इसमें आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो अगर बैंक आपको लोन दे रही है तो जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी गिरवी लेके दे रही है, उसके अगेंस्ट दे रही है, तो इस केस में बैंक काफी सेफ हो जाती है। अगर बैंक इंडिपेंडेंट सर्वे के दौरान ये जानती है कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ है, जो काफी ज्यादा है लोन अमाउंट से, ये सब चीजें कंसिडर करते हैं, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं होती है। राइट। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें बैंक देखना चाहेगी, लेकिन इन सब चीजों पे मुझे लगता नहीं कि इस केस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। प्योर बिजनेस लोन के लिए होता तो जरूर डेफिनेटली उन एंगल्स पर भी, बट क्योंकि इनके पास एक सिक्योरिटी है, जो प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू जितनी है उसके अकॉर्डिंगली उसका एक छोटा परसेंटेज लोन लेने पर विचार कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप मूव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न इंदौर से हम शामिल करेंगे। महेश शर्मा जी की तरफ से सवाल है। महेश साहब ने जानना चाहा, इनका होम लोन स्टेट बैंक से रनिंग है पिछले 3 साल से, और इनसे हम कांटेक्ट भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। महेश साहब, आप लाइन पर हैं? हाँ सर, लाइन पर हूँ मैं। आपने बताया कि आपने राउंड अबाउट 7.5 लाख का लोन लिया, अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 6 लाख प्लस का, आपको टॉप अप की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो पिछले 3 साल का आपका जो रिकॉर्ड रहा है जो लोन रीपे करने का, वो एकदम स्मूथ रहा है? किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं आई है बीच में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉलोअप नहीं, कोई वो नहीं है क्या? ओके, तो आपने बैंक से संपर्क स्थापित किया, आपने बताया आपको टॉप अप की आवश्यकता है? हाँ सर, किया। तो उन्होंने क्या कहा? सर वो 5 लाख देने को तैयार है, मेरी रिक्वायरमेंट 8 लाख समथिंग है, और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू सर 30 लाख समथिंग है क्या? अच्छा, प्रॉपर्टी की वैल्यू, एंड तब से लेकर अब तक आपकी क्या जो आय है, जो आप अर्न करते हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है? हाँ, इजाफा काफी हुआ सर। वहाँ मार्केट की जो वैल्यू है गाइडलाइन के हिसाब से, और जो मार्केट वैल्यू गाइडलाइन में काफी अंतर होता है। तो उन्होंने मुझे 5 लाख देने को तैयार है। इस पीरियड में सोच रहा हूँ कि मुझे आईडी में ही बैंक 10 लाख रुपए देने को तैयार हो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मुझे बैंक बदलना चाहिए या नहीं चाहिए क्या? ओके, आपको बताते हैं इसमें। अभिषेक साहब, जिस तरह से जो प्रेजेंट लेंडर है, जो इनके साथ इनका रनिंग है,
वहां पर अगर ये आगे मूव करें बट इनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल पा रहा है, तो टॉप अप लेते समय फर्स्ट कदम तो आप रखें जहां पर आपको ऑलरेडी लोन जहां पर चल रहा है, वहां से जैसे सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉप अप कंसेप्ट एक्चुअली काफी अच्छा है और हर एक बैंक का अपना अलग रूल होता है। जैसे आप देखो कुछ बैंक बोलते हैं कि आपने जितना भी लोन लिया है सिर्फ उस लोन का सर्टेन परसेंटेज वो आपको टॉप अप दे सकते हैं। कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जो देखेंगे कि आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री कितनी रही है और कितना लोन बचा हुआ है, और उसके अलावा आपकी कितनी सैलरी है, और इन दोनों को मिला के आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी कैपेसिटी है जिसका आप एक्स्ट्रा लोन दे सकते हो। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको एक बैंक 5 लाख दे रहा है जो उनका एग्जिस्टिंग बैंक है, दूसरा बैंक इनको 10 लाख दे रहा है, और इनकी रिक्वायरमेंट अगर 10 लाख की, इनको बिल्कुल जाना चाहिए दूसरे बैंक के लिए अगर इनको रेट्स जो अच्छे लगते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर ये खुद के बैंक से लेते हैं इनका प्रोसेस थोड़ा आसान होगा, इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो लोन का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये आईडीबीआई बैंक पर जा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इनको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी भी फ्रेश लोन के लिए आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपको आपका इनकम स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा इनको जितने भी प्रीपेमेंट रिकॉर्ड्स जो उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने अभी तक किए हैं पिछले लोन में, इसकी सारी दस्तावेज देने पड़ेंगे, और कितने लोन का आउटस्टैंडिंग है इसका भी एक लेटर बैंक से देना पड़ेगा इनको। जी, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा प्रोसेस जरूर, लेकिन ये बिल्कुल जा सकते हैं। अभिषेक साहब, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, जो एक होम लोन के लिए जनरली जो समय ऑफर्स हैं और जो टॉपअप के लिए भी मूव करेंगे, तो उसका किस तरह से इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में ऑफर किया जा रहा है टॉपअप स्पेस में? तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखिए, टॉपअप का कंसेप्ट ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप होम लोन के लिए लो, ये आप किसी पर्पस के लिए ले सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अगेंस्ट होम लोन ले सकते हो, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली बाकी पीएल से ज्यादा काफी कम होता है, लेकिन होम लोन के बनिस्बत में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आप ये मार्केट में देखो तो अभी टॉपअप जनरली आपको 10.75 से लेके कहीं 11.75 के बीच में डिफरेंट बैंक्स ऑफर कर रही हैं, वो बैंक टू बैंक डिफर करती है। और अभिषेक साहब, जब एक बार आपने होम लोन ले लिया और रीपेमेंट का कुछ एक सर्टेन पीरियड तक एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, ताकि लेंडर देख सके कि ये जिस तरह से रीपे कर रहा है, उसके बाद ही आप टॉपअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मतलब आप लें और कुछ ही महीने में सोचेंगे हम टॉपअप भी चाह रहे हैं, तो वो उस फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं होगा? नहीं, तो बैंक डेफिनेटली देखना चाहते हैं कि आप जो आपने लोन लिया है उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और उसको देखने के बाद उनको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप लोन अच्छे से पे कर सकते हो, क्योंकि आप जो टॉप ले रहे हो उसके अगेंस्ट ले रहे हो। तो आपको डेफिनेटली आपको बैंक देखना चाहिए फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि आप उसको सही से पे कर रहे हो। जी, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे। कई और प्रश्न हैं, हम ब्रेक के बाद उनको शामिल करते हैं कुछ ही देर में। जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर, और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं bankbazaar.com से अभिषेक द्विवेदी साहब। अभिषेक साहब, अब हम अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला सवाल जो हम शामिल करेंगे, ये सवाल वाया मेल है, फरीदाबाद से ये सवाल है। प्रिया शर्मा जी ने क्वेरी भेजी है। प्रिया जी जानना चाह रहे हैं कार लोन सेंट्रिक, जो स्टेट बैंक का जो नया नाम जिस तरह से आया है, 6 लाख तक जिसको लेकर उनकी तरफ से है कि इसके बिलो लैंड नहीं किया जाएगा कार लोन कैटेगरी में। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनका वहां पर ऑलरेडी जो सैलरी अकाउंट है और इसको किस तरह से देखना चाहिए। ये आप बताएंगे जो डेवलपमेंट लेटेस्ट हुई है कार लोन स्पेस में स्टेट बैंक की तरफ से, जो कि अपने आप स्पेस में काफी ऑफर्स के साथ मौजूद थे। जो इकोनॉमी में जो स्लोडाउन है, जो प्रेशर्स हैं, उसमें ये स्पेसिफिकली जो अनाउंसमेंट हुई है उस बैकड्रॉप में देखा जाए, मतलब ये जो स्पेसिफिकली 6 लाख का जो हम जनरल कैटेगरी के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है। बिल्कुल, अगर आप स्टेट बैंक की स्टेटमेंट पढ़ें कि उन्होंने क्यों 6 लाख किया है, तो बोल रहे हैं कि अभी अगर आप पिछले देखो, आप लोग काफी अग्रेसिव रहे हैं जैसे कि आपने बोला, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कस्टमर लोन लेना चाहता है नए कार के लिए, तो उन्हें नहीं लगता है कि अगर उनकी इनकम लेस देन 50,000 अ मंथ हो तो वो अच्छे से रीपे कर पाएंगे। और बिल्कुल अभी जैसे इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं जा रही है, तो वो कॉशियस अप्रोच लेना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर कभी भी वो किसी को लोन दें जो उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है,
तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि उनकी एनुअल इनकम एटलीस्ट 6 लाख होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट लेकिन अगर आप के लिए देखो उसमें एक applicable दूसरा नहीं क्लॉज ये भी है। करेक्ट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक क्लॉज है इनका कि अगर उनका अकाउंट सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ है और उनके अगर लास्ट 3 सैलरी सही से आ रही है तो उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 4 लाख का है। जी अच्छा अभिषेक साहब, इन दैट केस अगर प्रिया जी आगे मूव करना चाह रही हैं तो एक तो यहाँ पर जिस तरह से इनको कुछ लोन लेने में इश्यूज आ रहे हैं तो ये क्या ज्वाइंटली मूव कर सकते हैं, मतलब कार लोन के लिए भी किसी के साथ जो इनके रिलेशनशिप में ज्वाइंटली मूव किया जा सकता है, या अगर इंडिविजुअली ही बढ़ना चाहें दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दोनों ऑप्शन है इनके पास। अगर ये एसबीआई से ही लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये किसी और की इनकम कंबाइन करके ज्वाइंट इनकम बना के, अगर आप देखें उसमें डेफिनेटली लिखा हुआ है कि ये आपकी इंडिविजुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। आप किसी के साथ ज्वाइंट लोन ले सकते हैं जिनको दोनों की इनकम मिला के कंबाइंड 6 लाख प्लस होनी चाहिए। आप बिल्कुल एसबीआई से लोन ले सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप इंडिविजुअली खुद लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारे ऐसे लेंडर्स हैं जो काफी अच्छे लेंडर हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको लोन देंगे। आपको इसके लिए मार्केट प्लेस जैसे bankbazaar.com है, वहां पर आप जाओ, आप देखो, वहां पर आपको जो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर आपको डेफिनेटली ऑफर मिल सकते हैं इस आपकी सैलरी पे। जिस तरह से स्टेट बैंक ने इस तरफ कदम रख दिया है और हम देखते हैं दूसरे प्लेयर्स भी उसको कई बार फॉलो भी करते हैं, और ये क्योंकि स्पेस में काफी अग्रेसिव रहे हैं और जो इकोनॉमी में प्रेशर्स हैं तो दूसरे प्लेयर्स भी क्या इस तरफ सोच सकते हैं, मतलब ये कार लोन स्पेस में आगे ग्राहक क्या एक्सपेक्ट करें, हमारे व्यूअर क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए मुझे नहीं लगता है कि दूसरे प्लेयर भी अग्रेसिव होंगे, थोड़े से कॉशियस अप्रोच लेंगे वो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह के ड्रास्टिक मेजर लेंगे जैसे मिनिमम लोन अमाउंट 6 लाख कर दे, मिनिमम सैलरी उनके 6 लाख कर देंगे। आप डेफिनेटली देखोगे वो ज्यादा कॉशियस होंगे। अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपकी जब भी आप केस आपके डॉक्यूमेंट देते हो, बैंक एक पूरा वेरिफिकेशन करता है आपका। बिल्कुल। तो वो वेरिफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही स्ट्रिक्ट कर देंगे इनकम नॉर्म। जी, तो एक मुश्किल दौर है, एक चैलेंजिंग टाइम्स है और उसके बीच में इस तरह से बैंक्स भी अपनी जो रणनीति है उसके अकॉर्डिंगली वो मोल्ड कर रहे हैं। अगला प्रश्न राजस्थान से विजय अरोड़ा साहब लाइन पर हैं पूछने के लिए। इनका सवाल है, इन्होंने होम लोन के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद ईएमआई सेंटर कुछ क्वेरी जानना चाह रहे हैं। प्लीज अरोड़ा साहब बताइए। सर मैंने एक लोन अप्लाई किया था जी, और एसबीबीजे ने उस लोन को अप्रूव किया था जी। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि आप इसको इंस्टॉलमेंट, मैंने एक फ्लैट के लिए लोन लिया था तो उन्होंने पूछा था आप इंस्टॉलमेंट को एट द टाइम ऑफ आफ्टर पोजीशन लेना चाहोगे या आप अभी से शुरू करना चाहोगे? आप इसको अभी से देने में कंफर्टेबल हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अभिषेक साहब, इसको मतलब जितना जल्द स्टार्ट चाहोगे या आप अभी से शुरू करना चाहोगे? आप इसको अभी से देने में कंफर्टेबल हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अभिषेक साहब, इसको मतलब जितना जल्द स्टार्ट हो, जो रीपेमेंट है, जो ईएमआईज, क्या वो बेटर नहीं है? ये पहले इनको पता करना पड़ा है कि ये प्री ईएमआई के लिए बोल रहे हैं, ईएमआई के लिए बोल रहे हैं। ये 2 टर्म्स होते हैं बेसिकली। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सो प्री ईएमआई क्या होता है कि अगर बिल्डर ऑप्शन देता है कि जब तक आप पोजीशन नहीं लो तब तक आप प्री ईएमआई दे सकते हो। प्री ईएमआई की जो रकम होती है वो ईएमआई से बहुत कम होती है, लेकिन इसमें कैच ये होता है कि इसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हो, आपका जो प्रिंसिपल होता है वो ऐसा ही रहता है। तो अगर मान लीजिए आपको बिल्डर ने बोला कि आपको 2 या 3 साल बाद पोजीशन मिलेगा और अगर वो 3 साल ज्यादा एक्सटेंड हो गए तो आप काफी प्री ईएमआई में पैसे दे दोगे, लेकिन आपको पोजीशन नहीं मिलेगा और उसमें से कोई भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, तो आपका टोटल टेन्योर होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप क्विकली इसको सेल कर दो तो शायद आपके लिए प्री ईएमआई अच्छा कंसेप्ट है, तुरंत शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो खुद परचेज करना चाहते हो तो शायद आप ईएमआई ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और जिस तरह से आपने इंटरेस्ट का मेंशन किया है, जो इस कंस्ट्रक्शन पीरियड में ये भी इनके लिए जानना जरूरी होगा कि इनफैक्ट जो इंटरेस्ट है 24B का और जो प्रिंसिपल बाकी ईएमआई फॉर्मेट में जो जाता है वो पोजीशन के बाद भी उसके जिस तरह से पूरी जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी अगर आप इनके समक्ष रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर हर एक बिल्डर का थोड़े थोड़े अलग से प्लान होते हैं। अगर ये उनसे बोलें कि अगर आप मुझे ऐसे ईएमआई देना, सबसे पहले इनसे पूछें, इनको ये पता करना पड़ा कि ये क्या चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी खुद अपने पास रखें तो सबसे पहले बिल्डर से पूछें कि अगर मैं ईएमआई भी देना चाहता हूं तो क्या इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड होगा। अगर ये बोलते हैं प्रिंसिपल इंक्लूडेड होगा
और पूरी ईएमआई की रकम होगी तो अभी से देना चालू कर दें। जैसे इन्होंने बोला कि इनके पास ये सक्षम है, ये पैसे दे सकते हैं, बिल्कुल। ये अभी से ही चालू कर दें। और अगर और दोबारा पूछें कि अगर ये पूरी ईएमआई नहीं है और ये सिर्फ प्री ईएमआई है जिसमें सारे इंटरेस्ट पेमेंट होंगे, तो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि अभी से पेमेंट नहीं करना शुरू करें। लेकिन ये बिल्डर से इनको क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। राइट। इनके इनफैक्ट जो प्रश्न ये जिन्होंने पूछना भी चाहा, ये ईएमआई सेंट्री की था, मतलब तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको एडवाइस दी जा रही है। हम इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर। आपके जहन में प्रश्न हो लोन सेंट्रिक, जो भी आप पूछना चाहें या कुछ सजेशन हो कार्यक्रम के लिए, तो आप हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। हम बस जल्द ही लौट कर आते हैं आखिरी सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है और आइए अब हम आखिरी प्रश्न को शामिल करेंगे। ये सवाल चेन्नई से है और राकेश पाठक साहब ने क्वेरी भेजी है। मिस्टर पाठक ने जानना चाहा है कि ये होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। ये पुणे में 1 BHK ऑप्शन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं। डिटेल्स आई स्क्रीन पर हम लेते हैं इनकी। और जो प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग है 27 लाख प्लस है और ये इनफैक्ट डिफेंस में है, खुद अभी वर्किंग है, वहीं पर एम्प्लॉयड हैं और इनकी जो सैलरी है वो 25,000 के करीब है। राकेश साहब, ये आप जो लेना चाह रहे हैं, ये इससे पहले आपको कोई लोन आपने कभी लिया? राकेश पाठक साहब। हाँ नमस्कार सर, मैं राकेश पाठक बोल रहा हूँ। जी, ये जो आप लोन लेना चाह रहे हैं, आपका सैलरी अकाउंट कहां पर है? सैलरी अकाउंट किस? 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है पुणे में जी। 27.50 इसका रेट है। डिटेल्स हमने चेक किए। और आपका मैं डिफेंस पर्सनल हूँ। राइट। और मेरा नेट बैंक टू बैंक 25,000 रुपीज पर मंथ आता है। मिस्टर पाठक, आपने इससे पहले कभी कोई लोन लिया है? लोन के लिए एलिजिबल हूँ और कौन सा बैंक से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कृपया करके बताएं। राइट। पाठक साहब, ये बताइए आपका सैलरी अकाउंट कहां पर है? एक्सिस बैंक में है। आपने इससे पहले कभी कोई लोन लिया है? नहीं सर, कोई लोन नहीं लिया। पहली बार लेना चाह रहे हैं? ओके। यस सर। आपको बताते हैं अभिषेक साहब, इसमें दो पहलू। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू 20 लाख प्लस, इसमें 80% तक राउंड अबाउट जो फाइनेंसिंग हो सकती है, लेकिन इनकी सैलरी देखते हुए जिसका 40-45% तक मैक्सिमम जो ईएमआई के रूप में फॉर्म हो सकती है, जब आप उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप जो ये लोन लेना चाह रहे हैं उतना पॉसिबल होगा या थोड़ा टफ दिख रहा है? बिल्कुल आपने सही बोला। इसमें दो पहलू हैं इसमें। एक तो जो प्रॉपर्टी की प्राइस है और टिपिकली उसका 80 to 85% को मिल सकता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि इनकी सैलरी 25,000 की है और सैलरी का बैंक एक फिक्स पोर्शन ही वो सोचते हैं कि कस्टमर ईएमआई में दे सकता है ओब्वियसली, और उसके बेसिस पे वो लोन देते हैं कस्टमर को। इस केस में इनकी सैलरी उन्होंने 25,000 बताई है। इसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि इनको लोन करीब 12 से 14 लाख के बीच मिल सकता है। इससे ज्यादा मिलना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा अभिषेक साहब, इन दैट केस जैसे हम जॉइंटली की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर ये जॉइंटली मूव करना चाहें अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वो जॉइंटली में कौन से रिलेशनशिप्स रहेंगे जो फॉल करते हैं? मतलब स्पाउस के साथ या पेरेंट्स के साथ, या मतलब ये किस तरह से मूव कर सकते हैं अगर ये चाहें कि इनकी एलिजिबिलिटी और बढ़ सके? डेफिनेटली, तो ये अपने फैमिली मेंबर्स जो इनके ब्लड रिलेटिव हैं, इनको डेफिनेटली साथ में इनको इंक्लूड करें। इनके स्पाउस हो गए, इनके पेरेंट्स हो गए, और साथ में उनकी इनकम भी कंसिडर की जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर ये दोनों मिलाएंगे तो डेफिनेटली इनको आसानी से ये लोन मिल सकता है। जी, तो फिलहाल ये आपके लिए राय है, बाकी डिटेल स्क्रीन पर हैं। ऑल द बेस्ट। और इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। अभिषेक द्विवेदी साहब बैंक बाजार से, आपका शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू।